नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार आपका सभी का स्वागत है। आज अब बात करेंगे पीडीआई के संबंध में। पीडीआई पे ऑलरेडी मेरा बहुत सारा वीडियो है, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे आके जो पीडीआई का प्लेलिस्ट है उसमें आके आप लोग देख सकते हैं। उसमें सबसे लास्ट जो मैंने वीडियो डाला था हाउ टू लॉग इन पीडीआई, सबसे फर्स्ट वीडियो मेरा हाउ टू लॉग इन पीडीआई था। उसके बाद पीडीआई के नोडल प्राधिकारी का आईडी कैसे क्रिएट करना है उसके बारे में था। उसके बाद फुल ट्रेनिंग मैंने एक दिया हुआ था कि स्टार्टिंग से लेके अंत तक क्या क्या करना है। माननीय मुखिया है पंचायत। उसके बाद निर्णय ऐप के बारे में बताया गया था, लेकिन निर्णय ऐप का काम नहीं हुआ। साथ हो सकता है इलेक्शन की वजह से नहीं हुआ था, पुनः हो सकता है। तो इसमें आप आके वापस जो भी स्टेप आपका मिसिंग हुआ है उन स्टेप को आप लोग देख सकते हैं। आज हम लोग जो बात करेंगे, मुख्यतः जिन पॉइंटों पे बात करेंगे वो होगा नोडल प्राधिकारी का। जो पिछली बार इसके पहले हमने लगभग 1-2 से 3 मंथ पहले हमने जो आईडी क्रिएट किया हुआ है, उन आईडी के माध्यम से जो नोडल प्राधिकारी जो पंचायत स्तर से डाटा को फीड किया जा चुका है, एंट्री किया जा चुका है, उन डाटा को वैलिडेट कैसे करना है। साथ में ही नोडल प्राधिकारी का जो पासवर्ड है गुम हो गया है या नहीं मिल रहा है तो कैसे रिसेट करना है, या फिर ऐसा हो सकता है कि मोबाइल नंबर ही उनका बदल गया हो, क्योंकि 2 मंथ पहले किसी ने अपडेट किया हुआ है। अभी वर्तमान में जाएंगे तो डाटा नहीं उनका, हो सकता है कि मोबाइल नंबर वो चल ही नहीं रहा हो या प्राधिकारी बदल गया हो, तो उनका नाम हम कैसे अपडेट चेंज करेंगे, ये सभी पॉइंटों के बारे में देखेंगे। ये सभी पंचायत स्तर पे जो भी कार्यपालक सहायक है, ब्लॉक एग्जीक्यूटिव है, सबके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें दोनों स्तरों पे पंचायत एवं प्रखंड स्तर पे जो पंचायत कार्यपालक है उनको फैसिलिटेटर के रूप में नियुक्त किया गया हुआ है, तो उनके द्वारा ही सभी डाटा को एंट्री करना था। तो एंट्री भी किए हुए हैं, तो रिपोर्टिंग को भी एक बार हम लोग देखेंगे कि ई ग्राम स्वराज पीडीआई पे हम लोग किस परिस्थिति तक पहुंचे हुए हैं। रिपोर्टिंग के पहले आप सभी से अनुरोध है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, साथ में ही जाके जो हाउ टू पीडीआई डाटा एंट्री सबमिटेड बाय सबमिट कैसे करना है, इस वीडियो को स्टेप टू स्टेप साथ में ही, ठीक है, जो पीडीआई के नोडल प्राधिकारी का आईडी क्रिएट करना है मैं इस वीडियो में भी रिकैप कर देता हूं। लेकिन आप इन दोनों वीडियो को विस्तृत रूप से, जो कि 20-25 मिनट का एक एक वीडियो है, और एक ही वीडियो में सब चीज को कैप्चर करना नहीं संभव हो पाता है, और हर वीडियो में स्टेप अलग अलग स्टेप को मेरे द्वारा बताया गया। तो सभी वीडियो को एक बार रिकैप करके आप जरूर देख लीजिए कि जिस स्टेप पे आपका छूटा हुआ कार्य है वहां से आप पूर्ण कर सकते हैं। चलिए सर, सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, रिपोर्टिंग। क्योंकि रिपोर्टिंग के आधार पे ही हम लोग देखेंगे क्या कि जो भी हमारा पॉइंट छूटा हुआ है उस पॉइंट के माध्यम से हम लोग लॉगिन करके, जहां से छूटा हुआ है, जो भी पॉइंट छूटा हुआ है उसको हम लोग कैप्चर करेंगे, उस पॉइंट को हम लोग कैसे कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि पासवर्ड वगैरह रीसेट कैसे करते हैं। चलिए हम लोग आते हैं, सबसे पहले आते हैं लॉगिन आईडी पे। रिपोर्टिंग के लिए आप लोग कोई भी ग्राम हाउ टू एक रिपोर्टिंग के लिए भी मेरा एक स्पेशल वीडियो है कि किस प्रकार से आप देख सकते हैं रिपोर्टिंग का। हाँ, आप आइएगा हमारे यूट्यूब चैनल पे, तो एक स्पेशल जो है केवल डाटा एंट्री रिपोर्टिंग पे ग्राम पंचायत लॉगिन आईडी से भी आप रिपोर्ट को कैसे चेक कर सकते हैं, इसके लिए भी स्पेशल एक वीडियो है। ऐसा नहीं, यहाँ पे लिखते हैं पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट, ठीक है। इस रिपोर्टिंग के वीडियो के माध्यम से भी देख सकते हैं। इसके माध्यम से आप लोग ग्राम पंचायत स्तर के आईडी से भी रिपोर्टिंग आप लोग देख सकते हैं। लेकिन आज हम बताएंगे जो पीडीआई का बी एडमिन है, ब्लॉक स्तर का एडमिन है, उस एडमिन के माध्यम से हम लोग कैसे रिपोर्टिंग को देख सकते हैं। तो pdi.gov.in जो पोर्टल है उस पोर्टल पे हम लोग आएंगे। पोर्टल पे आने के बाद होम पेज पे हम लोग आएंगे। होम पेज पे आने के बाद हम लोग क्लिक करेंगे लॉगिन पे। लॉगिन लॉगिन पे क्लिक करने के बाद, क्योंकि जो भी नोडल पदाधिकारी से संबंधित पासवर्ड रिसेट करने का या फिर कोई प्रोफाइल अपडेट करने का, ये सभी प्रोफाइल आपको ई ग्राम स्वराज का जो लॉगिन आईडी पासवर्ड है, यहाँ पे आप लोग देख भी सकते हैं, लिखा भी हुआ है। ई ग्राम स्वराज का जो लॉगिन आईडी पासवर्ड है उसी का प्रयोग किया जाता है। तो उसी के जो बी एडमिन यूजर आईडी पासवर्ड है उसी के माध्यम से ही आप लोग रीसेट कर सकते हैं पासवर्ड को। तो हम यहाँ पे बी एडमिन का जो लॉगिन आईडी, उसको लॉगिन आईडी को हमने पेस्ट कर दिया है। अब हम कैप्चा डालेंगे और कैप्चा डालने के बाद लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद
लिस्ट जो भी डिटेल उपलब्ध है उसको ऐसे ही अपडेट कर देंगे, क्योंकि हमें अगर चेंजिंग करना होगा तो ही करेंगे। वहाँ पे हाउ जीमेल आईडी कैसे यूज करना है गवर्नमेंट का, इसके बारे में वीडियो है, आप जरूर जाकर देखिए। यहाँ पे जब हम लोग पेज खुलता है, देखिए यहाँ पे आपका जो स्टेप दिया गया है, इसमें आज हम लोग जो दो पॉइंट देखेंगे, एक तो देखेंगे ब्लॉक लेवल नोडल ऑफिसर मैनेजमेंट सिस्टम, और दूसरा जो डाटा देखेंगे वो मॉनिटरिंग एंड ट्रैकिंग डैशबोर्ड। तो सबसे पहले हम लोग मॉनिटरिंग एंड ट्रैकिंग डैशबोर्ड रिपोर्टिंग देख लेते हैं। रिपोर्टिंग में जो जो पॉइंट हमारा छूटा होगा उन पॉइंट पे हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे हम लोग क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक समरीज रिपोर्ट आपको दिखता है। इसमें आप डीसीएफ जो फॉर्मेट है आपने अपडेट किया होगा, उन्हीं फॉर्मेट से संबंधित यहाँ पे रिपोर्ट समराइज रिपोर्ट दिखेगा। लेकिन हम लोग जो रिपोर्ट देखेंगे वो विस्तृत रिपोर्ट देखेंगे कि किस प्रकार से कौन सा डाटा छूटा हुआ है। जैसे एग्जांपल में हम लोगों ने यहाँ पे पूरे बिहार का सेलेक्ट कर लेते हैं, चलिए देख लेते हैं एक बार। सबमिट कर दिए, हाँ देखिए यहाँ पे टोटल, यहाँ पे सर्च पे क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे एक डीसीएफ प्रोसेस जो रिपोर्टिंग है आज तक का, उसका एक रिपोर्टिंग हमारे पास समरी रिपोर्टिंग खुल गया है। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं जैसे कि टोटल नंबर ऑफ ग्राम पंचायत, टोटल जो हम अभी तक ग्राम पंचायत की संख्या है वो 8054 यानी कि 8054 जो ग्राम पंचायत है, उसमें से नंबर ऑफ स्टार्टेड ग्राम पंचायत, इतने ग्राम पंचायत के द्वारा स्टार्ट कर दिया गया है। कितने ग्राम पंचायत के द्वारा कंप्लीट किया गया है, तो 3355 ग्राम पंचायतों के द्वारा ये कंप्लीट कर दिया गया है। डाटा एंट्री का कार्य कंप्लीट कर दिया गया है। उसके बाद कितने ग्राम पंचायतों के द्वारा एक नोडल पदाधिकारी के द्वारा लैंड ओवर भेज दिया गया है, तो 2952। ठीक है, उसके बाद ब्लॉक से भी वेरीफाई करना है। तो ब्लॉक से वेरीफाई करने के पहले क्या करना है, जो नोडल पदाधिकारी है उनके आईडी से वेरीफाई करना है। ठीक है, तो हम लोग दोनों पॉइंट को हम लोग देखेंगे किस प्रकार से हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ से जो फिल्टर दिया गया है, इस फिल्टर के माध्यम से किसी के भी लॉगिन आईडी से हम लोग क्लिक करके, जो रिपोर्टिंग बहुत अच्छा सिस्टम दिया हुआ है, एक जगह से बैठ के बाकी लोग भी अपना रिपोर्टिंग दूसरों को भी सहयोग कर सकते हैं। वहाँ का डाटा को हम लोग फिल्टर करके देख सकते हैं कि किस जिला का कितना डाटा वैलिडेट किया गया है या एंट्री किया गया है। ये चीज होगी आपको क्या है, समरीज रिपोर्ट। तो हम लोग आज में समरीज रिपोर्ट पे हम लोग नहीं देखेंगे, हम लोग देखेंगे कि अभी तक कितने नोडल पदाधिकारी हैं जिनका कोई एंट्री हुआ है या नहीं हुआ है, एग्जाम्पल के लिए। तो इसके लिए जो हम लोग यहाँ पे पेज खुला हुआ है, इसमें आएंगे लोग 4 पॉइंट पे। अब 4 पॉइंट पे आने के बाद 4 पॉइंट जो 9 दिया हुआ है सबसे नीचे, हम लोग इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद जो हमारा होम पेज आया, सबसे पहले तो खुद का पेज हम लोग लाइव पेज है, उस पेज को हम लोग देखेंगे कि किन किन नोडल पदाधिकारी के, हमारे ब्लॉक के किस किस नोडल पदाधिकारी का एंट्री किया गया। जो जिस ब्लॉक का देखना है, जैसे बिहार पश्चिम चंपारण मैटर ब्लॉक का मैं खोल रहा हूँ, तो सर्च करते ही यहाँ पे आपको देखिए जो भी नोडल पदाधिकारी हैं उन सभी का डिटेल एक ही पेज में शो हो रहा है। कोई भी ब्लैंक पेज यहाँ पे नहीं है, आप देख पा रहे हैं। यानी कि सभी नोडल पदाधिकारी का एंट्री इस ब्लॉक के अंदर किया जा चुका है। मोबाइल नंबर, उनका नाम और मोबाइल नंबर किया जा चुका है। अब हम एक फिल्टर करते हैं किसी अन्य जिला का भी। ठीक है, क्योंकि हमें दिखाना क्या है कि किस ग्राम पंचायत, सॉरी किस ब्लॉक के नोडल पदाधिकारी का एंट्री नहीं किया है, कैसे हम लोग फिल्टर करेंगे। क्योंकि 15-20 है एंट्री जहाँ हम लोग करते हैं, वो भी हम दिखाएंगे। तो वहाँ पे होता क्या है कि एक एंट्री कर दिए, 2 एंट्री कर दिए, 15-20 में 1-2 छूट जा रहा है। तो कैसे फिल्टर करेंगे कि हमारा एंट्री है या नहीं है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो 4 पॉइंट है इसके सबसे नीचे जो दिया गया 4.9, इस पे हम लोग क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद हम लोग यहाँ पे किसी जिला का एक जिला क्लिक करते हैं, यहाँ पे एक ब्लॉक का क्लिक करते हैं और सर्च पे क्लिक करते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग आते हैं, इनके द्वारा ही पूरा एंट्री कर दिया गया है। किसी अन्य जिला को फिर क्लिक करते हैं, एक एक करके सर्च पे क्लिक करते हैं। देखिए यहाँ पे भोजपुर जिला का हमने ओपन किया, यहाँ देख पा रहे हैं आप एनिमल हस्बेंड्री का तो एंट्री किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे नीचे जो ग्रामीण विकास का है उनका एंट्री नहीं किया गया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है जो 380 पॉइंट नंबर दिया हुआ है ब्लॉक लेवल स्कीम वेरिफिकेशन ऑफिसर्स का, उसमें हम किसका एंट्री करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जहाँ जो लिखा हुआ है वीडियो,
तो लोगों को समझ में आ जाएगा सर वीडियो की एंट्री करना है, यानी वीडियो सर का एंट्री करना है। जहाँ लिखा हुआ है बीपीआरओ तो समझ में आ जाएगा सर बीपीआरओ सर का एंट्री करना है। लेकिन ये भी नहीं एंट्री है क्या, तो इसको आप देख के एंट्री कर लीजिए। अब जहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्कीम चला हुआ है, MORD स्कीम लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि हमें यहाँ पे आवास सहायक जो सुपरवाइजर हैं उनका एंट्री करना है। वीडियो से बात करिएगा, प्रिंट आउट निकाल कर दीजिएगा उनको, वो बता देंगे किसका एंट्री करना है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है चिल्ड्रन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर 525 नंबर जो दिया गया है, यानी इसमें जो एंट्री होगा ICDS के जो होंगे पदाधिकारी, उनका जो होगा वो एंट्री होगा यहाँ पे। या फिर यूँ कह सकते हैं जो CDPO वाले हैं उन्हीं का आप एंट्री यहाँ पे कर सकते हैं। जो यहाँ पे आप एंट्री किए हुए हैं सेम नाम, ये दोनों नाम एक ही आदमी के द्वारा, दोनों एक ही आदमी को एलोकेट किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि अलग अलग आदमी को एलोकेट किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मार्केटिंग ऑफिसर यानी कि आपूर्ति पदाधिकारी जो होते हैं उनका एंट्री होगा। यहाँ पे जेई जो होंगे PhD वाला उनका एंट्री हो जाएगा। तो इसी प्रकार से जो भी छूटा हुआ है उसको आप लोग 3.9 में आके नोडल पदाधिकारी का डिटेल आप देख सकते हैं 4.9 में, और यहाँ से आप लोग एंट्री कर सकते हैं। ये हमको बस दिखाना, ये नहीं दिखाना जरूरी नहीं था कि भाई कहाँ का, ये बस ये दिखाने का मैं इसीलिए फिल्टर किया कि इसका छूटा हुआ है और कैसे फिल्टर कर सकते हैं कि अच्छा मेरा छूटा हुआ है तो कहाँ का छूटा हुआ है। किसी अन्य जिला का भी हम क्लिक करते हैं। चलिए यहाँ भी देख लेते हैं, लगभग सब जगह एंट्री की है, लेकिन कुछ जगहों पे उनके द्वारा छोड़ दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे रेवेन्यू का दिया छूटा हुआ है, ठीक है, यानी कि CO सर जो होते हैं वो होते हैं रेवेन्यू के, उनका डिटेल यहाँ पे एंट्री करना, उनका मोबाइल नंबर, उनका जो बेसिक डिटेल है उसको एंट्री करना है। यहाँ पे ब्लॉक लेवल जो MORD स्कीम वेरिफिकेशन ऑफिसर दिया हुआ है, इसमें आपको आवास सहायक के जो सुपरवाइजर होते हैं उनका जो डिटेल होगा वो एंट्री होगा। वीडियो से बात करिएगा, वो बता देंगे कि किसका डिटेल आपको एंट्री करना होगा। अब ये हो गया जिसका छूटा हुआ है वो, तब एंट्री कैसे करेंगे इसका छूटा हुआ है। वापस हम लोग क्लिक करते हैं होम पेज पे, ठीक है। होम पेज पे क्लिक करने के बाद यहाँ दिया हुआ है ब्लॉक लेवल ऑफिसर मैनेजमेंट सिस्टम, इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही जो फर्स्ट दिया हुआ है 1.1, यहाँ से रजिस्टर नोडल ऑफिसर, यहाँ से हम लोग क्लिक करके जो वहाँ पे छूटा हुआ है, जैसे वहाँ पे CO सर का छूटा हुआ था तो यहाँ पे उसी ऑफिस का हम लोग क्लिक करेंगे और उन्हीं का नाम, डिजाइनेशन और ईमेल आईडी के बाद जेंडर और मोबाइल नंबर के बाद रजिस्टर पे हम लोग क्लिक कर देंगे। इस प्रकार से वो एंट्री हमारा हो जाएगा और व्यू में वो 1.2 में दिख जाएगा। अब प्रश्न ये आता है, एक बार हम लोग डायरेक्ट क्लिक करके सर्च करके भी देख सकते हैं, यहाँ पे पूरा लिस्ट एक साथ आता है, लेकिन जो छूटा हुआ है वो लिस्ट इसमें नहीं आएगा। तो इस लिस्ट को आप लोग वहाँ से आप लोग जो 4.9 है वहाँ से देख सकते हैं। वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा जिसको कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे बहुत ही ओपन माइंड से मैंने लिखा हुआ है खोल के। 1.2 में आप देख लिए कि आपने किन पदाधिकारी का नॉर्मल एंट्री हुआ है। अब किन्हीं का डिटेल आप वेरीफाई करना है या फिर अपडेट करना है, किसी का नंबर गलती से रह गया है या फिर चेंज करना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं उस नंबर को वेरीफाई भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ नाम वगैरह है और किन्हीं का डिटेल वगैरह हम वेरीफाई करना है तो एडिट का बटन दिया गया, एडिट बटन पे आके हम लोग जो भी चीज़ चेंज करना है, जैसे देख लिए बहुत आसानी के साथ वो चेंज क्लिक हो गया। काफ़ी सिंपल तरीके से सॉफ्टवेयर को बनाया गया है, ठीक है। यहाँ पे नंबर, मोबाइल नंबर, जो भी चीज़ आप चेंज करना चाहते हैं, कुछ लोग कहना था नहीं चेंज ही नहीं हो रहा, तो सब कुछ चेंज होगा। आप चेंज करके ट्राई करके देखिए, आपको चेंज होने में कोई समस्या नहीं आएगी। देखिए सक्सेसफुली हमारा डिटेल चेंज हो गया। चेंज होने के बाद हाँ, एक और प्रश्न था कि आईडी क्रिएट होने के बाद किसी का चेंज नहीं हो रहा, तो चलिए आज हम लोग आईडी पहले क्रिएट करना देख लेते हैं। जब हमारा 1.3 में जब प्रोफाइल अपडेट का ऑप्शन दिया गया है, उसके बाद आते हैं 1.4 पे आने के बाद हम लोग यहाँ पे सर्च जो बटन दिया हुआ है हम लोग क्लिक कर लेंगे। केवल बिना सिलेक्ट करने सर्च से फायदा ये होता है कि एक ही लिस्ट में पूरा डिटेल हमारे पास आ जाता है, एक ही सीट में आ जाएगा। क्रिएट हो चुका है, उसके सामने ऑलरेडी PDI/BNO यानी कि ब्लॉक नोडल ऑफिसर, ठीक है, ये उनका कोड है, ठीक है, जो एंट्री किया गया है उस प्रकार से। जिसमें नहीं है उस पर देख सकते हैं केवल प्लस का सिंबल दिया गया,
तो मैंने एक क्रिएट करके देखा हुआ था, वो भी लॉगिन करने के भी बताऊंगा कि किस प्रकार से उनको लॉगिन से वेरीफाई करना है। ठीक है, अभी हम क्लिक करते हैं। एक जो प्लस जो सिंबल दिया हुआ है, क्रिएट लिखे, यहाँ पे लिखा भी आ रहा है क्रिएट यूजर आईडी। ठीक है, तो हम लोग क्रिएट यूजर पे क्लिक करेंगे और उनका आईडी जो क्रिएट है वो आईडी क्रिएट कर देंगे। ये सबका क्या करना है, आईडी आपको क्रिएट करना होगा। चलिए थोड़ा सा वेट करते हैं, कोई भी स्टेप मैं पॉज नहीं कर रहा हूँ, लगातार हर स्टेप को दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे आपका क्रिएट हो गया और यहाँ पे लिख भी दिया योर यूजर आईडी क्रिएटेड एंड सक्सेसफुली। ठीक है, सेंड योर डिटेल, जो भी डिटेल है वो उनके जो मोबाइल नंबर है उस नंबर पे भेज दिया गया है। ये आईडी आपको हमेशा रहेगा, ऐसा नहीं है कि अभी दिख रहा है बाद में हट जाएगा, ये आईडी आपके पास हमेशा शो करेगा। ठीक है, और जो पासवर्ड होगा वो उनके मोबाइल नंबर पे चला गया होगा। चलिए सेकंड में कर दिया, थर्ड भी मैं कर दिया, कुछ आईडी में क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है, बाकी मैं बाद में भी क्रिएट कर दूंगा। ऐसे ही इसी प्रकार से एक भी आईडी जिनका क्रिएट नहीं होगा उनके द्वारा एक रिपोर्टिंग में भी प्रॉब्लम आएगा, उसको भी मैं भी जस्ट मैं बता दूंगा कि कहाँ पे वो रिपोर्टिंग का प्रॉब्लम आएगा, उसको मैं दिखा दूंगा अभी चल के। यहाँ पे वीडियो जो डिजाइन दिया हुआ है, ठीक है, ब्लॉक पंचायत कुछ वीडियो लिखा हुआ, तो वीडियो सर का वहाँ पे प्रोफाइल हमने अपडेट कर दिया और क्रिएट पे क्लिक करके टोटली हमने क्या किया, आईडी क्रिएट कर दिया। ये तो आपने देख लिया आईडी क्रिएट हो जाना। अब चूंकि आईडी क्रिएट होने के बाद आ रहा है पासवर्ड रीसेट का ऑप्शन, तो 1.5 में जाएंगे और सर्च पे क्लिक करेंगे, जिनका भी आपको रीसेट करना है। सबसे लास्ट टाइम आइएगा, यहाँ पे नाम के बाद एक सिंबल बना हुआ है सेटिंग के टाइप का, इस पे लिखा भी हुआ है रीसेट पासवर्ड। तो जैसे इस पे हम लोग क्लिक करेंगे तो आईडी यही रह जाएगा जो सामने दिया हुआ है, PDI BNO, B मतलब ब्लॉक, N फॉर नोडल, O मतलब ऑफिसर। ठीक है, ये उनका कोड हो गया। इसके जैसे ही हम लोग उस पर क्लिक करेंगे तो पासवर्ड उनके संबंधित के जो मोबाइल नंबर रजिस्टर है, ये जो नंबर रजिस्टर है, देखिए यहाँ पे नंबर भी दिया है कि किस नंबर पे जा रहा है पासवर्ड। ठीक है, तो जब नंबर रजिस्टर है उस नंबर पे पासवर्ड जाता है, तो उनसे बात करके आप OTP अपने सामने मोबाइल मंगा लीजिए, उनके सामने आप लोग लॉगिन करके दिखा सकते हैं। चलिए मेरे पास तो ये मैंने रिसेट कर दिया, अब पासवर्ड उन पे चला गया। अब हम एक क्या करते हैं, एक लॉगिन करके कैसे वैलिडेट करना है वो चीज को हम एक बार दिखा देते हैं, क्योंकि आज हम सबसे महत्वपूर्ण मेरा जो आज टॉपिक है वो नोडल प्राधिकारी के लॉगिन आईडी से डाटा को वैलिडेशन करना ही है। इसके पहले हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं नोडल किस प्रकार से ग्राम पंचायत स्तर से एंट्री हो रहा है। तो एंट्री होने की वजह से हम लोग क्या हुआ, वो डेटा हम लोग पर ऑलरेडी सबमिट हो चुका है। ठीक है, हाँ एक और पॉइंट था कि ग्राम पंचायत स्तर पे क्या प्रोग्रेस रिपोर्टिंग है उसको हम लोग कैसे देखें, किसी ने प्रश्न पूछा हुआ था। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वापस जो हम लोग एक बार शुरू से बता देते हैं, हम लोग मॉनिटरिंग एंड ट्रैकिंग पे आएंगे, किस ग्राम पंचायत के द्वारा एंट्री किया गया है, किस पंचायत के द्वारा पेंडिंग है। इसके लिए हम लोग जाएंगे जो 4.4 दिया गया है ग्राम पंचायत वाइज 4.4, इस पे हम लोग क्लिक करेंगे 4.4 पे, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे कोई भी एक ग्राम पंचायत का हम क्लिक करते हैं और सर्च करते हैं पहले, सर्च करते हैं। देखिए यहाँ पे आपके द्वारा जो भी देखिए सबमिट कर दिया गया है सबके द्वारा, तो 100% दिख रहा है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम इसको बैक करते हैं, ठीक, और किसी अन्य जिला का क्लिक करते हैं जिनके द्वारा वैलिडेट नहीं किया गया होगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा, डीसीएफ सबमिटेड बाय GP, यानी ग्राम पंचायत के द्वारा अभी तक डाटा को सबमिट नहीं किया गया। जैसे ही सबमिट कर दिया जाएगा तो यहाँ पे वो 20 के बदले 20 आ जाएगा। ऐसे ही हर ग्राम पंचायत वाइज जो लिस्ट जो पूछ रहे थे, वो लिस्ट कैसे निकल रहा है, तो ये हमारा लिस्ट कहाँ से निकलेगा, 4.4 जो दिया गया है यहाँ से वो लिस्ट निकले। इसके बाद हम लोग एक और ऑप्शन किसी ने पूरा प्रश्न पूछा हुआ था कि हम लोग 3.4 में तो ये हो गया कि परफॉर्मेंस हम लोग देख सकते हैं कि किसके द्वारा कितना परफॉर्मेंस किया गया है। एक और दिया हुआ है 3.4, एक सेकंड एक क्लिक करके पहले दिखा देते हैं आपको 4. ये हम अभी देखे हैं 4.4 में ये किसके द्वारा सबमिट किया गया है नहीं किया गया। एक और ऑप्शन दिया गया 3.4, एक तो 4.4 हो गया,
ठीक है। उसके बाद 3.4 पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद कोई भी ग्राम पंचायत को हम लोग यहाँ क्लिक करते हैं, कोई भी एक पंचायत को सर्च में क्लिक करते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या ऑप्शन देखेंगे कि डाटा एंट्री सबमिट किया हुआ है ना, तो यहाँ पे देखिए सबमिट कर लिया गया है इनके द्वारा। चलिए दूसरा किसी का हम लोग क्लिक करते हैं, एक सर्च पे क्लिक करते हैं, डाटा एंट्री देखिए यहाँ पे अभी तक ये इन ग्राम पंचायतों के द्वारा डेटा कंप्लीट नहीं किया गया है। चलिए एक और ग्राम पंचायत का हम देख सकते हैं, तो हम लोग 4.4 में यहाँ पे स्पष्ट लिखा भी हुआ है, अभी तक सबमिट नहीं किया गया है। पहले क्या करेंगे, जो PDI BUNO ब्लॉक नोडल ऑफिसर का जो कोड है उस कोड को हम लोग जो वहाँ पे PDI के बी एडमिन में दिख रहा है उसको पेस्ट करेंगे, फिर जो पासवर्ड है उनके मोबाइल नंबर पर पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद हम लोग कैप्चा का एंट्री करेंगे। कैप्चा एंट्री करने के बाद लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करने के साथ ही ये हमारा डेटा क्या हो जाएगा, लॉगिन हो जाएगा। जब लॉगिन हो गया, इसमें भी दिया गया है आपको डाटा वैलिडेशन का जो भी वैलिडेशन करना है उसका फर्स्ट ऑप्शन ही दिया गया है, व्यू PDI पेंडिंग फॉर वेरिफिकेशन। यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे और सर्च पर क्लिक करेंगे। सर्च में क्लिक करते ही सभी ग्राम पंचायतों का नाम आ जाएगा, उसके बाद बगल में एक्शन आ जाएगा। चलिए हम एक ग्राम पंचायत को, जैसे एग्जाम्पल के लिए हमको एक ग्राम पंचायत से उठाते हैं डाटा और वैलिडेट नहीं करना। देखिए 2 प्राधिकारी के रूप में उनको एंट्री किया गया है वहाँ पे, एक ग्राम कचहरी के प्राधिकारी के रूप में और एक ग्राम पंचायत के प्राधिकारी के रूप में। तो दोनों का आपको यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ऑप्शन। चलिए हम एक ऑप्शन पे हम लोग क्लिक करते हैं और डाटा को वैलिडेट अनवैलिडेट दोनों करके हम देखते हैं। यहाँ पे हम लोग वेरीफाई व्यू एंड वेरीफाई डेटा पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद देखिए अगर डेटा सही है, अप्रूव्ड है, तो हम लोग क्या करेंगे, डाटा करेक्ट और डाटा सबमिट टू आई अप्रूव्ड एंड फॉरवर्ड टू हायर लेवल। अगर उसमें कुछ गलती है तो उसके लिए भी नीचे ऑप्शन दिया गया है, क्लिक करेंगे। यहाँ पे उसका कॉज लिखें, किस नंबर पॉइंट पे ये जो कोड है वो कौन से पॉइंट पे, जो 2 नंबर यहाँ पे लिखा भी हुआ है एंट्री PDI क्वेश्चन सो इन कॉलम 2, जो 2 नंबर जो कोड है उसका क्या कोड है, किस कोड पे वो गलत है। ऐसा नहीं है कि आपको अपने मन से वो कर देंगे कि हाँ ये डाटा गलत है, ये डाटा सही है। जो भी डेटा गलत है या सही है उस डेटा को हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट और रिजेक्ट करने का ऑथोरिटी रहता है। उसको क्लिक करने के बाद हम लोग रिजेक्ट कर सकते हैं। उस कोड को यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ताकि उसी डाटा को हम लोग वहाँ से करेक्ट, जो ग्राम पंचायत स्तर पे ID मिला हुआ उस ID के माध्यम से करेक्ट किया जाएगा। अगर डाटा सही है तब उस डेटा को क्या करना है, आपको वेरीफाई कर देना है। चलिए हमने ग्राम कचहरी का दिखाया था, अब एक पंचायती राज का जो है उसको हम लोग एज ए पंचायत ऑफिसर के माध्यम से जो होने वाला उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। व्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए सभी इंडिकेटर हमारा यहाँ पे आया हुआ है। एक बार क्वेश्चन सभी देख लेंगे, बहुत सारे यहाँ पे सभी क्वेश्चन आपके पास आ गया। सभी क्वेश्चन को आपको आप मिलान कर लेना है नोडल पदाधिकारी के द्वारा सभी डिपार्टमेंटों को। उसके बाद से जो भी पॉइंट यहाँ पे डाटा का सबमिट है तो कुछ नहीं, सबमिट पे वाले पे क्लिक करके सबमिट क्लिक कर देना। अगर डेटा में कुछ गलती है, ठीक है, तो डाटा इज इनकरेक्ट, आई रिजेक्टेड इट, और उस जो क्वेश्चन का कोड नंबर है, ये जो कोड नंबर है, इन कोड को यहाँ पे लिखना है कि ये कोड नंबर रिजेक्ट है। वो कोड नंबर जैसे 10-15 कोड है, सभी कोडों को यहाँ पे लिखना है, ये पॉइंट में क्या करेक्शन हुआ है और क्या करेक्शन किया हो सकता है, ताकि ग्राम पंचायत स्तर से वापस डाटा को करेक्ट किया जा सके। अब जैसे ही यहाँ से हम करेक्ट करेंगे वापस उस डाटा हमारा उस कॉलम पे, सॉरी, जो ब्लॉक स्तर का ID है उस ID पे चला जाएगा। अब इसको भी हम देखेंगे एक डाटा को रिजेक्ट करके कि जाने के बाद से फिर ग्राम पंचायत स्तर से हम लोग किस प्रकार से उसको वैलिडेट कर सकते हैं। चलिए तो सबसे पहले हम लोग एक रिजेक्ट डाटा को रिजेक्ट करते हैं और एक डाटा को एक्सेप्ट भी करते हैं, दोनों चीज हम लोग करके देखते हैं। ग्राम पंचायती का डाटा हम लोग वेरीफाई वाले पे क्लिक किए, यहाँ पे आपको पीड़िता की संख्या नहीं है, महिला उत्तीर्ण नहीं किया गया, यानी ये डाटा हमारा क्या है, सही है। ठीक है, तो सही पे क्लिक किए और यहाँ पे सबमिट टू हायर लेवल अथॉरिटी को भेज दिए।
ठीक है, ये हायर लेवल अथॉरिटी पे चला गया, यानी कि ब्लॉक स्तर के जो लॉगिन आईडी है उस पे चला आएगा। अब एक डेटा जो है हम लोग रिजेक्ट करके देखते हैं कि डाटा में क्या क्या गलती है। फिर से व्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ग्राम पंचायत को हम लोग यहाँ सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करके सर्च करते हैं, यहाँ पे आया हुआ है। अब यहाँ पे एक डाटा को हम लोग रिजेक्ट करके देखते हैं कि रिजेक्ट करने पे क्या होता है। व्यू करते हैं और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, रिजेक्ट। रिजेक्ट करने के बाद फिर वो ग्राम पंचायत स्तर पर आईडी पे जाएगा, तो वहाँ से हम लोग फिर देखेंगे जैसे यहाँ पे 4.2 में क्या गलतियाँ हैं। तो 4.2 जो पॉइंट नंबर है उस पर जो कॉलम नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, कुछ क्वेश्चन पे आप गलती है, नीड टू करेक्शन बाय ग्राम पंचायत, तो 4.22 नंबर है। अगर उसके बाद से दूसरा कोड भी गलती है तो 4.9, ये दोनों हम लोग डाटा को क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद रिजेक्टेड पे हम लोग क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे बैक टू लोअर लेवल, यहाँ पे ऑलरेडी आपको लिख दिया कि वापस एक लोअर लेवल पे चला गया, एक हायर लेवल पे चला गया। यहाँ योर प्रोग्रेस रिपोर्टिंग आपको देखना है कि क्या क्या स्थिति है, तो हम लोग यहाँ से हम लोग देख सकते हैं। देखिए हमने यहाँ पे एक एक्सेप्ट किया है और एक रिजेक्ट किया है, दोनों आपको जो है पेंडिंग, आपको ये ब्लॉक लेवल से पेंडिंग से अथॉरिटी से पेंडिंग है, ब्लॉक यानी कि जो बी एडमिन है उनका उनके लेवल से पेंडिंग है, और ये जो आपका है ये ग्राम पंचायत करेक्शन के लिए पेंडिंग है। तो चलिए अब जो हम लोग डाटा को रिजेक्ट हुआ है उसको हम लोग ट्रैक करते हैं कि हम लोग कैसे उसको फिर से अप्रूव करके सही कर सकते हैं। ये तो हमने देखा कि किस प्रकार से हम लोगों ने डाटा को रिजेक्ट किया है, और ये देखा हमने किस प्रकार से एक्सेप्ट किया। अब दोनों इंडिकेटर को हम लोग देखेंगे किस प्रकार से एक्सेप्ट और रिजेक्ट होने के बाद फिर नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना होता है। एटीएम लॉगिन पे हम लोग इसके लिए क्लिक करेंगे। एटीएम लॉगिन पे क्लिक करने को कोई डाटा करेक्शन करना तो कर सकता है, नहीं करना है तो खैर करना भी नहीं है, बस दिखाना चाह रहे थे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद होम पेज पे आएंगे। किसी काम के लिए चलो होम पेज में रजिस्टर करता हूँ कि कहीं भी फंसे हुए रहेंगे तो आप लोग यहाँ से निकल सकते हैं। रिपोर्टिंग आप लोग को पूर्व में बताया कि रिपोर्टिंग आप लोग एटीएम लॉगिन से भी कर सकते हैं, और डाटा करेक्शन या डाटा मैनेजमेंट भी करना है, उसके लिए ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, अब चूंकि हमने डाटा को वहाँ से रिवर्ट किया था, तो देखिए यहाँ पे फिर से बताता हूँ। 1.1 में आप लोग कुछ नहीं करना होता है, 2.1 में डाटा डाउनलोड करना होता है, 2.2 में एंट्री करना होता है, 2.3 में अपडेट करना होता है। 3 पॉइंट पे हम लोगों ने डाटा सबमिशन का बताया हुआ है वीडियो, उस जाकर वीडियो को देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, अभी समझ में नहीं आ रहा होगा 3.3 क्लिक करिएगा। यहाँ पे सबमिट का आपका जिनका डाटा एंट्री कर लिया गया होगा टोटल डाटा, वो यहाँ सबमिट के लिए आएगा। एक भी डाटा अगर पेंडिंग यहाँ पे आपको पेंडिंग में शो करेगा, एंट्री में एंट्री के लिए है, एक भी डाटा अगर शो करता है तो ये 3.3 में नहीं आता है। ठीक है, तो आप लोगों को 3.3 करना होगा। उसके बाद से इसके बाद 3.4 में जो डेटा को हम लोग एंट्री कर मगर अप्रूव कर चुके हुए हैं, जो ब्लॉक से उठ के पंचायत से उठ के ब्लॉक आईडी यानी नोडल प्राधिकारी की आईडी पे जा चुका है, वो डेटा यहाँ से आप लोग ट्रैक कर सकते हैं। किसी क्वेश्चन था कि भाई हम डाटा तो एंट्री कर लिए, कैसे ट्रैक करेंगे मेरा वेरीफाई हुआ है नहीं, मैं सबमिट हुआ या नहीं हुआ। तो वो 3.3 अगर आपने कर लिया है तो 3.4 पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे जो डेटा अगर आपका आ जा रहा है, यहाँ पे दिख रहा है डाटा, यानी कि आपके द्वारा डाटा उठा के जिला स्तर पे ब्लॉक के जो नोडल प्राधिकारी है भेज दिया गया। इसमें आइएगा तो डिपार्टमेंट के बगल में डाटा पॉइंट लिखा है, उसमें स्टेटस लिखा हुआ। स्टेटस में जब आइएगा तो यहाँ पे आप क्या देखिएगा, यहाँ लिखेगा पेंडिंग विथ लाइन डिपार्टमेंट नोडल ऑफिसर फॉर वेरिफिकेशन, यानी वेरिफिकेशन के लिए आपका पेंडिंग है। ये क्या रहेगा, फाइनल पीडीआई डाटा अवेलेबल फॉर विथ MOPR। ठीक है, MPR से पेंडिंग है ये डाटा। ये डाटा आपको नोडल प्राधिकारी से पेंडिंग है। ये सभी डाटा जो जिस लेवल से पेंडिंग है उस लेवल पे आपको ये डाटा आपको दिख जाएगा कि हाँ इस डाटा को हमको कहाँ से एंट्री या एग्जिट करना। इसको आप यहाँ से ट्रैक भी कर सकते हैं कि डाटा में क्या स्टेटस है। जैसे हमने एक ग्राम कचहरी का डाटा रिजेक्ट किया हुआ है, रिजेक्ट किया ना ग्राम कचहरी का ये डाटा, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पेंडिंग एट GP। इसमें क्या लिखा हुआ है, पेंडिंग विथ लाइन डिपार्टमेंट नोडल ऑफिसर। इसमें लिखा हुआ है पेंडिंग एट GP लेवल, यानी कि वहां से डेटा को रिजेक्टेड कर दिया गया, लिखा भी है रिजेक्टेड बाय लाइन डिपार्टमेंट नोडल ऑफिसर। ठीक है, तो अब ये डेटा को हम लोग फिर से वापस कैसे एंट्री करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग आएंगे जो दिया हुआ है 4 पॉइंट पे,
पीडीआई डाटा रिजेक्टेड बाय हायर ऑफिसर से रिजेक्ट किया गया है। तो यहाँ से हम लोग वो डाटा को केवल 4.1 से सीधा एक ही डाटा है हम व्यू कर सकते हैं, 4.1 से हम लोग एडिट कर सकते हैं, 4.2 के माध्यम से हम लोग एडिट कर देंगे लोग। ठीक है, तो हम लोग एडिट करना चाहते हैं तो एडिट पे क्लिक कर दिए। यहाँ पे कुछ डाटा को हम करेक्शन करना है तो करेक्शन कर सकते हैं, वैसे करेक्शन करने की जरूरत नहीं है, डाटा बिल्कुल सही था, हमने बस चेक करने के लिए रिजेक्ट किया हुआ था। ठीक है, और डाटा क्या कर देंगे, वापस सबमिट पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे, यहाँ से जो एडिट का ऑप्शन दिया गया है 4.1, यहाँ से ये हट जाएगा। ठीक है, और वापस एडिट में आ गया, यहाँ पे व्यू पे क्लिक करते हैं। ठीक है, व्यू पे आपको दिख रहा है रीसबमिटेड ऑफ वेरिफिकेशन के लिए आएंगे हम यहाँ पे सबमिट जो दिया हुआ है उसको वापस हम क्लिक करके जो पूर्व में हमने किया था वेरिफिकेशन के लिए वो सेंड टू, हम वो लिख देंगे सेंड पीडीआई डाटा फॉर वेरिफिकेशन बाय नोडल ऑफिसर। ठीक है, नोडल ऑफिसर से वेरिफिकेशन के लिए हम लोग वापस डाटा को हम लोग भेज देंगे। देखिए वापस लिख दिया पीडीआई डाटा सबमिट टू हायर ऑफिसर। ठीक है, वापस हम लोग यहाँ पे आके हम लोग व्यू डाटा को देख लेते हैं कि इसमें कोई डाटा का करेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। तो वापस चेक करते हैं, डाटा हमारे यहाँ पे देखिए यहाँ से हट गया, एडिट वाले ऑप्शन से भी 2.2 से भी हट गया। तो जो हमारा डाटा पेंडिंग में आएगा तो ये जो डाटा होगा पंचायत कार्यपालिका को बार बार चेक करते रहना कि हायर अथॉरिटी के द्वारा कोई डेटा रिजेक्ट तो नहीं किया गया है। ठीक है, और जिनके द्वारा अप्रूव कर दिया गया तो उसमें तो कुछ करना ही नहीं है, वो तो नेक्स्ट स्टेप पर चला जाएगा ऑटो उठ के। ठीक, इस डेटा को 4.1 को जिन ग्राम पंचायतों के द्वारा 3.2 का काम कर लिया गया है, 3.3 का काम कर लिया गया है। ठीक है, और 3.4 का काम कर लिया गया है, 3.4 में दिख रहा है। अब उनको क्या देखने की जरूरत है, 3.2 में अगर एडिट के लिए कोई डाटा पड़ा हुआ है तो उसको एडिट करके सेव एंड फॉरवर्ड कर देना है, 3.2 से सेव कर देना और 4.3 से सबमिट कर देना, रीसबमिट कर देना, ताकि दोबारा वेरिफिकेशन के लिए वो डेटा चला जाए। अब ये तो हमने देख लिया एडीएम लॉगिन से कि डाटा हमारा रिजेक्ट हुआ था उस स्थिति में। अब कोई डेटा जो एक्सेप्ट हमने करके दिखाया था उसको डाटा के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो ब्लॉक स्तर पे ब्लॉक एक्जीक्यूटिव है उनका इसमें काम होगा कि वो लॉगिन करेंगे बी एडमिन। ठीक है, और बी एडमिन लॉगिन करके उस डेटा को चेक करेंगे कि उसमें डाटा को आगे फॉरवर्ड करेंगे। ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे, फिर नोडल जो पदाधिकारी है उनके स्तर पे यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, होम पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे हमको जो करना है डाटा, यहाँ भी हम लोग क्या करना है, डाटा वेरिफिकेशन लिखा हुआ है ना, वेरिफिकेशन मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे हम करना व्यू पीडीआई पेंडिंग वेरिफिकेशन, जो वेरिफिकेशन के लिए पेंडिंग है यहाँ पे हम लोग बस सर्च करते हैं कितना डाटा आ रहा है। ठीक है, देखिए एक डेटा को अप्रूव किया गया था, वही एक डेटा ही यहाँ पे आया हुआ है। ठीक, तो एक डेटा को हम लोग क्लिक कर देंगे और चूंकि ये डेटा को अप्रूव करना है तो हम लोग इसको अप्रूव कर देंगे, ये नेक्स्ट हायर लेवल पे चला जाएगा। अगर इसको रिजेक्ट करना है तो हम लोग यहाँ से रिजेक्ट करने का भी ऑप्शन दिया जाता है, उसे हम लोग रिजेक्ट कर सकते हैं जिस प्रकार से पूर्व में बताया है। ठीक है, हमको रिजेक्ट तो करना नहीं है, इक्वल एक्सेप्ट करना है। अब जैसे ही हायर लेवल से रिजेक्ट किया जाएगा वापस वो ग्राम पंचायत स्तर पे वो डाटा चला जाएगा। ठीक है, हमारे यहाँ पे ज़्यादा ऑप्शन नहीं दिया गया, बस एक ही ऑप्शन आपको दिया गया है डाटा वेरिफिकेशन के लिए। तो डाटा वेलिडेट के लिए हम कहाँ पाएंगे, यहीं पे ग्राम पंचायत मैनेजमेंट एंड वेरिफिकेशन सिस्टम पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम लोग कर ले जो वेरीफाई होगा वो हम कर लेंगे। अब एक बार रिपोर्टिंग में हम लोग चलते हैं, मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग में यहाँ पर देखते हैं कि कौन कौन से डाटा शो हो रहा है। देखिए नंबर ऑफ ग्राम पंचायत एट लिस्ट 1 डीसीए पेंडिंग विथ लाइन डिपार्टमेंट, तो 16 पेंडिंग है। एक हमारा ब्लॉक लेवल से पेंडिंग था, ब्लॉक लेवल से भी हमारा अप्रूव कर लिया गया तो वो भी आगे बढ़ जाएगा, ब्लॉक लेवल पे पेंडिंग है तो हमको इसको भी जीरो करना है। ये जीरो कब होगा, जब वेरीफाई होना शुरू होगा तो ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो सभी लोग इस पर फोकस करें कि भाई जल्द से जल्द हमारा वेरिफिकेशन कंप्लीट हो सके। अब आते हैं वापस यहाँ पे सर्च करते हैं ऑल बिहार का, एक बार रिपोर्टिंग में देख लेते हैं। टोटल रिपोर्टिंग देखिए यहाँ पे अभी मात्र 558 ही डाटा जो है ब्लॉक आईडी से वैलिडेट के लिए आया हुआ है, तो यहाँ तक स्टेप आप कर लीजिएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप जैसे ही कुछ अपडेट आता है मैं फिर से साझा करूँगा। और आपसे अनुरोध है कि यूट्यूब चैनल को आप लोग सब कोई सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।